Good afternoon. Welcome from IGNO Region Center, Delhi 3. I, Dr. A.M. Saklani, Regional Director, welcome you along with my colleagues, Dr. Ekta Sharma, Assistant Regional Director, Dr. M.R. Faisal, Assistant Regional Director, and coordinators from our study centers. Dear learners who have sought admission in annual programs of the university, July 2023 session, a warm welcome from the Regional Center. We welcome you to Indira Gandhi National Open University, the largest university in the country, the largest university system in the world. आप सब लोगों का इग्नू में जुलाई 2023 सत्र में प्रवेश के लिए हार्दिक स्वागत है और आज आपका हमारा ये फर्स्ट इंटरफेस है थ्रू दिस इंडक्शन मीटिंग। ये इंडक्शन मीटिंग या प्रेरण सत्र आपको इस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में जो आपका जिसका लिए हमारा विश्वविद्यालय एक पायनियर है देश में, उसमें किस तरीके से आपकी पठन पाठन की प्रणाली कैसी होगी, हाउ इज योर teaching learning going to take place in this system. This induction meeting addresses those issues. You all have sought admission to the annual programs, the master's programs, the bachelor's program, the postgraduate diplomas, and diploma programs of the university. Your session effectively is July 2023, and your examinations would be in the month of June. Those who have taken admission in bachelor's program or master's program, उनका प्रवेश फर्स्ट ईयर के लिए हुआ है. They will be re-registering for their second year. And likewise, डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जामिनेशन भी जून के मंथ में होगा एंड दे विल बी फॉलोइंग द कैलेंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी. हमारा आज के इस कार्यक्रम में आपसे को संबोधित करने के पीछे एक मुख्य तरीका ये है, कारण ये है कि आपके मन में जो बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, उन्हें किस तरीके से आपका अध्ययन किस तरीके से संपादित होगा इस सिस्टम में, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में, उन पे प्रकाश डालने का मुख्य उद्देश्य है. सबसे पहले ये आवश्यक है आप लोगों के लिए जानना, और मैं मान के चलता हूँ कि चूंकि आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो आपने अपने विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हासिल होगी. हम सब इस प्रतिष्ठित संस्था का एक हिस्सा हैं और आपने अपना कैरियर का जो रास्ता तय किया है, यूनिवर्सिटी के साथ अपनी एजुकेशनल जर्नी शुरू करने का आपने जो निर्णय लिया है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं. मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट जो कॉमन प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको आपने पढ़ा है, क्योंकि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो कॉमन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है. दोज ऑफ यू इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द कॉमन प्रोस्पेक्टस, प्लीज गो थ्रू द कॉमन प्रोस्पेक्टस विच इज अवेलेबल ऑन द इग्नो वेबसाइट. इसमें बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं. इसके अलावा जो हमारा आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको सबको कंफर्मेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल चुका है, आपका आइडेंटिटी कार्ड यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड कर दिया है. तो आप उसमें जो जानकारियां कंफर्मेशन लेटर में दी गई हैं, प्लीज गो थ्रू देम वेरी केयरफुली. आपके तमाम जो आपका एजुकेशनल जर्नी का जो पीरियड रहेगा, उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में उसमें जानकारी दी गई है. तो प्लीज गो केयरफुली थ्रू द कंफर्मेशन लेटर. और कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में भी आपका जो डिटेल्स जो आपने फिल किए हैं वो सारे अवेलेबल होंगे, इंक्लूडिंग योर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स. और इसमें आप चूंकि आपने स्वयं ये फॉर्म अपना भरा है, तो प्लीज बी केयरफुल टू सी कि कहीं कोई अगर उसमें आपको कोई चेंज या कोई मॉडिफिकेशन कहीं कराना है तो यू राइट टू अस टू द रीजनल सेंटर. लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंफर्मेशन लेटर, अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. इन केस किसी का अगर आई कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो यू कैन राइट टू अस, विल हेल्प यू इन डाउनलोडिंग योर आइडेंटिटी कार्ड. अब हमारा जो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग सिस्टम है वो किस तरह से है, उसको हम मल्टी मोड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम कहते हैं. बहुविधा अध्यापन प्रणाली जो हमारी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली कहूंगा. उसके बाद मेरे कोलीग डॉक्टर फैजल अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन के जरिए उस पर प्रकाश डालेंगे. आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो जरिया है आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का, करिकुलम ट्रांजैक्शन का, वो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो आप में से बहुत लोगों को मिल चुका होगा और अन्य को मिलने वाला होगा. आपको स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट भेजती है, एक्सेप्ट दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर डिजिटल स्टडी मटेरियल. जिन्होंने डिजिटल स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है तो ई ज्ञान कोश लिंक से
अपना डिजिटल स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो ऐप है इग्नो ई कंटेंट, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। entire study material is available there. Even those of you जिनको बाई पोस्ट अगर अभी मटेरियल नहीं मिला है, तो यू कैन ऑलवेज रिफर टू द डिजिटल स्टडी मटेरियल। डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप सुगमता से उसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स के थ्रू होगी, और हमारे स्टडी सेंटर्स सबके पास अब आपका डाटा है, वो लोग काउंसलिंग शेड्यूल अब तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही ये काउंसलिंग शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट to visit the university website for updates and to the regional center Delhi 3 websites, because उसमें जितना भी आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारियां होंगी वो हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं, वेदर इट इज ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब में हम ये अपडेट करते हैं। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट टू ऑल्सो, आप सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लर्नर सपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट to register for the social media platforms and keep checking the important updates. तो स्टडी मटेरियल के बाद एकेडमिक काउंसलिंग जो हमारे स्टडी सेंटर में होगी, और स्टडी सेंटर के जरिए जो काउंसलिंग शेड्यूल होगा, और इट इज ए ब्लेंड, जो जिन प्रोग्राम्स में नेशन वाइड एनरोलमेंट 200 से कम है उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग होती है। जो प्रोग्राम प्रैक्टिकल मोड में, उसमें फेस टू फेस काउंसलिंग के साथ प्रैक्टिकल्स भी स्टडी सेंटर्स में होते हैं, और जनरली जो थ्योरी काउंसलिंग सेशंस हमारी हैं वो ब्लेंडेड मोड में है। 40% ऑनलाइन है, 60% स्टडी सेंटर्स में होंगी। तो आप सभी इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। अकॉर्डिंगली जो काउंसलिंग शेड्यूल स्टडी सेंटर्स की तरफ से हमें मिलेगा, उसको जब आप देखें तो प्लीज मेक इट ए हैबिट टू अटेंड योर काउंसलिंग सेशन, क्योंकि बहुत हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं इस पूरे सिस्टम में, वो लोग वहाँ पे काउंसलिंग हमारे काउंसलर्स के जरिए अरेंज कराते हैं। और एट टाइम्स क्या होता है कि द काउंसलर इज वेल प्रिपेयर्ड एंड एट टाइम्स द डिजायर्ड अटेंडेंस इज नॉट देयर। तो प्लीज मेक इट ए हैबिट नॉट टू मिस ऑन एनी काउंसलिंग सेशन। जो प्रैक्टिकल बेस्ड हमारे प्रोग्राम है, जैसे बीएससी है, एमएससी है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स हैं, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, उसमें काउंसलिंग के अलावा जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है इट इज कंपलसरी। तो यू नीड टू अटेंड दोज प्रैक्टिकल्स इन द लैब्स, और उसमें कई इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, प्लीज गो थ्रू देम इन योर प्रोग्राम गाइड। स्टडी मटेरियल के साथ प्रोग्राम गाइड अवेलेबल होती है, और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं ई ज्ञान कोश लिंक से। कि तो प्रोग्राम गाइड में आपके पूरे प्रोग्राम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो मेनी ऑफ द थिंग्स विच यू वुड लाइक टू नो would be the available, the information would be available in the program guide. Apart from this, the practical counseling session, there are also many programs in which there is either the project component, there are field work programs, there are seminar like in library science program, there is internship like in psychology program, multiple components. I'll request later my colleague Dr. Ekta Sharma to throw some light on the project component, which is an important component of many programs now, और किस तरीके से आपको फॉलो करना है। उसमें भी प्रोजेक्ट गाइड आपके पास स्टडी मटेरियल के साथ आएगी। इट इज मेड अवेलेबल with your study material. Now, the next important component is the audio-visual support, through which the बहुत सारे important e-resources जो available हैं आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, वो e-ज्ञान कोश में है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एक बड़े पैमाने पे फेसबुक लाइव सेशन यूनिवर्सिटी ने किए हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। ऑल दो सेशंस they have been recorded and they are available on the eGyan Kosh link. So you can always refer to the electronic resources, the educational resources which are available on the eGyan Kosh link. As I told you earlier, आप हैबिट बनाइए अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को और रीजन सेंटर की वेबसाइट को, क्योंकि चाहे वो इंडक्शन मीटिंग का शेड्यूल हो, काउंसलिंग का शेड्यूल हो, प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल हो, या जो दूसरे एक्टिविटीज हैं उसके बारे में, वेदर इट इज वाइवा हो से एंड अदर एक्टिविटीज में, बहुत सारे प्रोग्राम में जहाँ प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के साथ वाइवा वो से भी, ये स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा कई दूसरे प्रोग्राम्स हैं। वहाँ जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है तो प्लीज मेक इट ए हैबिट टू गो थ्रू द एंटायर शेड्यूल द वे इट हैज बीन पोस्टेड, सो दैट एट टाइम्स लर्नर्स कंप्लेन थे कि उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्नर को ये इंपॉर्टेंट है कि खुद को बहुत प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप लोग खुद को अपडेट करके रखेंगे, इन्फॉर्मेशन की विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कमी नहीं है। The information is made available on the main website of the university, the website of the regional center, the social media platforms of the regional center. But it's important for you to
कीप योर सेल्फ अपडेटेड। तो इन सब चीजों के साथ अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे तो यू विल बी एबल follow the courses, do your required components which are required for you to successfully complete your programs smoothly. इवेल्युएशन का जो कंपोनेंट है, इनफैक्ट अभी डॉक्टर फैजल के प्रेजेंटेशन में फर्दर इस चीज पे आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट असाइनमेंट्स, देन प्रैक्टिकल्स, देन टर्म एंड एग्जामिनेशन है। मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने डेडलाइंस का आप ख्याल रखेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन जून के मंथ में होगा एंड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल यू विल बी फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म। लाइकवाइज आप अपना री रजिस्ट्रेशन विच मीन्स सीकिंग एडमिशन इन द सेकंड ईयर और सेकंड सेमेस्टर wherever it fits, that you'll be doing as per the deadlines given by the university. Now I'll request my colleague Dr. M.R. Faisal to please give a presentation so that many important things which the students need to know, they are covered in those presentations. Thank you, sir. Respected Senior Regional Director Dr. M. Siklani ji, our colleague Dr. Ekta Sharma ji, our esteemed coordinators of study centers. यहाँ मैं देख पा रहा हूँ अपने सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जी। I welcome each and every one of you. जी, सभी को मैं इस मीटिंग में वेलकम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने लर्नर्स का लार्जेस्ट एजुकेशनल फैमिली ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं इसको, इसमें आपका स्वागत है, आपको वेलकम करता हूँ। और आज की जो इंडक्शन मीटिंग है ये अभी ऑनलाइन ये फेसबुक माध्यम से सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन मीटिंग की जा रही है और सभी फेसबुक के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं। और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपना कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमारे लर्नर्स लिख पा रहे हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे। और मैं बाद में अपने सीनियर रीजनल डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब दें। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह का सवाल है तो इसके बारे में हमारी कॉलेज जो है डॉक्टर एकता शर्मा मैडम वो इस पे बात करेंगी। मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे देना चाहूँगा। I hope you are able to see my presentation. Is it visible? Yes. Let me at the outset start from the website of IGNOU, official website of IGNOU. That is most important communication you can say. स्टार्ट से ही लेकर के जब भी आपका एडमिशन कंफर्म होता है उसके बाद से ही एक कम्युनिकेशन आपको ईमेल के द्वारा जाता है और उसमें आपका रीजनल सेंटर, आपका स्टडी सेंटर, आपका प्रोग्राम और जो कोर्सेज आपने चूज किए होते हैं, ऑप्शनल कोर्सेज और कंपलसरी कोर्सेज, ये सभी मेंशन होते हैं, वो आप देख सकते हैं। इग्नू की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in, ये वेबसाइट जो है इस पे आई थिंक इट इज मूविंग, स्लाइड इज मूविंग। स्लाइड मूव नहीं हो रही है डॉक्टर साहब। ओके, नाउ इट्स मूविंग। ओके, इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं सभी अपने लर्नर्स को ये कहूँगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनको देखनी हो तो जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के द्वारा ही जो है वो देखें। और ये वेबसाइट जो है वो ignou.ac.in है, ये इग्नू की मेन वेबसाइट है। और जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है वो रीजनल सेंटर की वेबसाइट ignou.rcdelhi3.ignou.ac.in है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट भी दिखेगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। इज इट विजिबल? RCdelhi3 वेबसाइट। I think it is yes, it's visible. Yeah. This is RCdelhi3 website, and all the counseling schedules are uploaded
on this website. The link for assignment submission are also there. You may find the link for the submission of assignments, and the details about the study centers, all the active study centers, the list of the study centers is available there. All the programs which are active, you may find on this website. So your journey starts from now. Your admission has been confirmed, and your journey starts. So this induction meeting has been scheduled to inform you about all the procedures, all the activities that has to be done. So from fresh admission to the convocation or degree, you have to perform different activities, and I will let you know about these activities. So ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, ये आपने एडमिशन लेते समय इस पोर्टल पर आप गए होंगे और इसी पोर्टल के माध्यम से आपने ऑनलाइन एडमिशन कराया होगा। ये पोर्टल जो है इस लिहाज से बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको जो भी इग्नू के प्रोग्राम्स हैं जो करेंटली चल रहे हैं, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी फीस और जो रीजनल सेंटर्स जिस प्रोग्राम के लिए या जो स्टडी सेंटर्स जिस प्रोग्राम के लिए एक्टिव हैं वो इसमें मेंशन हैं और आप यहाँ उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉस्पेक्टस भी इग्नू का देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट से और डिटेल में जानने के लिए। तो ये एडमिशन पोर्टल, इस एडमिशन पोर्टल के ज़रिए आप अपना आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे लॉगिन आईडी आपको मिला होगा या रजिस्टर किया होगा आपने, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप इग्नू का आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाती है। इसका जो स्टेटस है स्टडी मटेरियल का वो क्या है, आपको अगर नहीं मिला है तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट में जो मेन वेबसाइट है उसमें जो डिवीजन का लिंक है, अबाउट इग्नू में जाएंगे तो उसमें डिवीजन का जो लिंक है उसके अंदर मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है और फिर उसके अंदर स्टडी मटेरियल स्टेटस है। यहाँ पर सेशन वाइज आप स्टेटस अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे सेशन को, जुलाई 2023 सेशन आपका है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप अपना रोल नंबर डालेंगे। जो आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है, हमारे जो लर्नर्स हैं वो ध्यान में रखें कि जो इनरोलमेंट नंबर मिला है वो रोल नंबर उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं इग्नू के साथ तो आप अपना रोल नंबर और अपना प्रोग्राम ज़रूर मेंशन करते हैं और उसके बाद ही आपकी डिटेल्स चेक हो पाती हैं। तो ये इनरोलमेंट नंबर जो 10 डिजिट का है आप उसको याद रखें। बहुत सारे हमारे लर्नर्स इनरोलमेंट नंबर की जगह कंट्रोल नंबर लिख देते हैं, वो ध्यान रखें कि इनरोलमेंट नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है और वही आपके आई कार्ड पर मेंशन होता है। सभी ईयर्स में एक ही इनरोलमेंट नंबर होता है, अलग अलग रोल नंबर नहीं दिया जाता है। एक बार जब आपको इनरोलमेंट नंबर एडमिशन कंफर्म होने के बाद अलॉट हो जाता है तो यही रोल नंबर आपका डिग्री तक यही काम आता है और अलग से कोई और इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जब आप चेक करेंगे अपना रोल नंबर डाल करके यहाँ पे स्टडी मटेरियल स्टेटस आपको इस तरह से ये जो स्क्रीन है इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपका रोल नंबर, प्रोग्राम और नीचे नाम और एड्रेस और साथ ही साथ जो कोर्सेस हैं, और अगर ये स्टडी मटेरियल आपको डिस्पैच हुआ है तो उसका बारकोड, स्पीड पोस्ट का बारकोड और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, लॉट नंबर और रिमार्क्स में ये दिया जाता है कि आपको ये रीजनल सेंटर को अलॉट हुआ है सेंड करने के लिए या हेडक्वार्टर से आपको भेजा जा रहा है। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से ही देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस हैं वो आप डायरेक्टली
रजिस्ट्रार एमपीडीडी को एड्रेस कर सकते हैं, और उसके लिए जो ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पर है, registrarmpdd@ignou.ac.in या mpdd@ignou.ac.in। टेलीफोन नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके अपने स्टडी मटेरियल का पता कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो है सेंट्रलाइज्ड हो गया है और रीजनल सेंटर पे वही स्टडी मटेरियल उपलब्ध होते हैं जो रिटर्न होकर के आपके एड्रेस पर अगर डिलीवर नहीं होते हैं और वो रिटर्न होते हैं, तब आपके आरसी पर वो आते हैं या नियरेस्ट आरसी में आते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपके स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचे हैं, तो अपने रीजनल सेंटर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं आप कि आपका स्टडी मटेरियल रिटर्न होके तो नहीं आया है, या फिर आप रजिस्ट्रार एमपीडीडी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वहां से डिस्पैच नहीं किया गया है तो। You may also get your study material by e-content app and you may download apps from Google Play Store। Play Store पे जाकर के आप सबसे पहले इग्नू e-content आप डालेंगे जब सर्च में, तो उसके अंदर इस तरह का आपका ऐप खुल के आएगा। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए, और आपका सारा स्टडी मटेरियल इग्नू का वो उस पर उपलब्ध है प्रोग्राम वाइज। आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं अपना स्टडी मटेरियल, और ऑन द गो कहीं भी आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ई ज्ञान कोश की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है egyankosh.ac.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरह का स्क्रीन आपको खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम का जो जिस कोर्स का भी स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट के लिए इग्नू की वेबसाइट पे ignou.ac.in पे स्टूडेंट सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मौजूद है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन से लेकर के रिजल्ट, असाइनमेंट स्टेटस, रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये सभी कुछ आप स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। ये स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर स्टूडेंट जोन है, और स्टूडेंट जोन के अंदर आपको ये स्क्रीन खुल के आएगा। इस स्क्रीन के जो डिफरेंट लिंक्स हैं, उसमें एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम्स, इग्नू उद्यमी, इग्नू डिजिटल डिग्री, ये सभी लिंक्स जो भी आपसे रिलेटेड, लर्नर से रिलेटेड जो लिंक्स हैं, यूजफुल लिंक्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल का जो पेज है, वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल आप चेक कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पे। इसे अभी जो आपको स्क्रीन दिखाया गया स्टूडेंट सपोर्ट में, इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और इसमें अपना रोल नंबर और प्रोग्राम डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल इसमें आपको मिलेंगी। इसी लेवल पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लें, अगर उसमें कोई कमी है, कोई गलती है, तो आप उसको अपने रीजनल सेंटर पर ईमेल भेजकर उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। किस तरह का पेज रजिस्ट्रेशन डिटेल का होता है, यहाँ पे नाम, प्रोग्राम, रोल नंबर और आपका पूरा एड्रेस, रीजनल सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर का नाम, और साथ में वो सारे कोर्सेज जो आपके रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं। मैं सभी अपने लर्नर से आग्रह करूंगा कि जो रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं वो ज़रूर चेक करें, और इन्हीं रजिस्टर्ड कोर्सेज के हिसाब से ही आपको अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं और एग्ज़ाम देने होते हैं, या काउंसलिंग क्लासेस जो होती हैं वो भी आपको इन्हीं रजिस्टर्ड कोर्सेज के हिसाब से अटेंड करने होती हैं। अगर इसमें कोई प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है, तो अपने प्रोग्राम गाइड में देखें, प्रोग्राम गाइड
के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जिस कोर्स में प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल के बारे में लिखा होता है, और अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का कोड वहाँ पे मेंशन होता है। रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी विजिट करते रहें। जब आप गूगल में RC दिल्ली 3 टाइप करेंगे तो आपको रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट सबसे ऊपर नजर आएगी, जिसका डोमेन है rcdelhi3.ignou.ac.in। ये होम पेज है RC दिल्ली 3 वेबसाइट का। इस तरह से RC दिल्ली 3 की वेबसाइट आपको दिखेगी और इसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ एंड इवेंट्स का जो सेक्शन होता है RC दिल्ली 3 की वेबसाइट में, उसमें लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है, तो इसको आप ज़रूर चेक करते रहें। आपका कोई वर्कशॉप है, कोई काउंसलिंग शेड्यूल है, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट है, वो सभी कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स और अनाउंसमेंट में दिया जाता है। तो आप इसको ज़रूर देखते रहें ताकि सभी तरह की इंफॉर्मेशन से आप अपडेट होते रहें। सोशल मीडिया पेज हमारे RC दिल्ली 3 के फेसबुक के भी हैं, ट्विटर के भी हैं, इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम भी है। सभी तरह के पेजेस आपको सोशल मीडिया के RC दिल्ली 3 वेबसाइट के मिल जाएंगे, और आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सोशल मीडिया पेजेस भी देखते रहें, क्योंकि वहाँ भी हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। ये है फेसबुक पेज जो आपको दिखेगा इस पे। RC दिल्ली 3 का फेसबुक पेज, और ये ट्विटर पेज RC दिल्ली 3 का। आप ट्विटर पे जाके सर्च कर सकते हैं RC दिल्ली 3, और सारी इंफॉर्मेशन हमारी वहाँ पे अपडेट होती रहती है। इसी तरह से काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह भी हम उस पर फेसबुक और ट्विटर पे या टेलीग्राम पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। जो ज्ञान दर्शन है टीवी चैनल है, और ज्ञानवाणी FM रेडियो, उसके जो प्रोग्राम्स डेली आते हैं वो भी हम लोग सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप डिफरेंट लेक्चर्स सुनने के लिए, डिफरेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप ज़रूर इससे अपडेट होते रहें, और जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर टीवी चैनल हो या ज्ञानवाणी FM रेडियो हो, उससे लाभान्वित हों। यूट्यूब चैनल भी इग्नू RC दिल्ली 3 का है और इग्नू का भी है। ये इग्नू का ये ई ज्ञान कोश इग्नू के नाम से यूट्यूब चैनल है। डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपसे रिलेटेड जो भी कोर्स है, जो इसका वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड करें। ये जो डाउनलोड्स का लिंक है इग्नू वेबसाइट पे, सबसे पहले वहाँ पर जाएं। उसके बाद असाइनमेंट्स का एक लिंक आपको मिलेगा डाउनलोड्स के अंदर, उस पे जाएं, और फिर जब उस पे जाएंगे तो असाइनमेंट्स प्रोग्राम वाइज आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। असाइनमेंट कंपल्सरी कंपोनेंट होता है, तो असाइनमेंट जमा करना स्टडी सेंटर पर ये ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि 30% वेटेज होता है असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना होगा, और इग्नू वेबसाइट के अंदर डाउनलोड्स के अंदर असाइनमेंट्स का जो लिंक है उसको ओपन करेंगे, और आप अपने प्रोग्राम से, आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के जो लिंक्स हैं वो सबसे ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद और दूसरे प्रोग्राम हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आप अपना कवर पेज किस तरह से तैयार करें।
तो एक सैंपल है ये और सैंपल फॉर्मेट है इसका। असाइनमेंट प्रिपरेशन का जो फर्स्ट पेज होता है, जो कवर पेज होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले सेंटर कोड, फिर प्रोग्राम, रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, सेशन, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। अगर आप ये फॉर्मेट आप नहीं हासिल कर पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में जमा करें। आप अपनी हैंड राइटिंग में ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आप स्टडी सेंटर को दें, ताकि कल को अगर किसी तरह की कोई डिफिशिएंसी आती है, कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। अब हम असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। असाइनमेंट है क्या? असाइनमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ collective questions from your course, and you should prepare the answers and should submit at your study center as per schedule mentioned at each assignment question sheet. जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको तैयार करने हैं, और जितने वर्ड्स में कहा जाए उतने वर्ड्स में आपको आंसर्स तैयार करने हैं। A4 साइज पेपर में आप अपने असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन सबमिशन के लिए कहा गया है तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा, और अगर ऑफलाइन सबमिशन के लिए कहा गया तो आप अपने स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट्स विद्यार्थियों को कहाँ से मिलेगा? ये वेबसाइट है इग्नू की वेबसाइट जो मैंने आपको बताई। असाइनमेंट्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट ignu.ac.in। असाइनमेंट बनाना क्यों आवश्यक है? असाइनमेंट इज ए कंपल्सरी कंपोनेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है, और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी का जो वेटेज होता है वो 70% होता है, और असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है। सत्रीय कार बनाने के लिए आप कोई भी पतला रजिस्टर या A4 साइज की वाइट शीट को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, पेज के दाएं बाएं दोनों तरफ 1 से 2 इंच का मार्जिन छोड़कर उत्तर लिखा जाना चाहिए। उसका पर्पज़ ये होता है कि एवेल्यूएटर्स जो होते हैं वो जब चेक करते हैं तो उसमें कुछ कमेंट्स भी देते हैं, तो आपका दोनों साइड में 1 या 2 इंच का मार्जिन छोड़ा होना चाहिए। कवर पेज पर आपका नाम, नामांकन पहले ही बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना चाहिए। असाइनमेंट तैयार कैसे करें? आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो मिलता है इग्नू से, उसी की हेल्प से आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, और जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं स्टडी सेंटर में, उन एकेडमिक काउंसलर की हेल्प से आप अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जो असाइनमेंट है वो कहीं से कॉपी ना हो। आपने जो भी मटेरियल से पढ़ा हुआ है उसको अपने वर्ड्स में ज़रूर लिखें, और कहीं से भी अगर आपने कॉपी करने की कोशिश की तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप हमेशा असाइनमेंट्स अपनी हैंड राइटिंग में अपने वर्ड्स में लिखा करें। असाइनमेंट कब जमा करना चाहिए? ये इसका शेड्यूल होता है, मार्च में जमा करना होता है, और 2 साइकिल होती है जो कि एडमिशन्स की। तो अभी जुलाई की साइकिल में आपने एडमिशन लिया है, तो इस साइकिल के लिए अगले साल मार्च में आपको जमा करना है। अगर आपका डिग्री कोर्स है या एनुअल मोड का कोर्स है तो अगले साल मार्च में आपको जमा करना है। लेकिन जो सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्सेज हैं तो वो उनके जो असाइनमेंट हैं वो 6-6 महीने के अंदर जमा होते हैं, और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है हर 6 महीने पे। तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है सर्टिफिकेट या सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज के लिए वो 30 नवंबर है अभी, और जो एनुअल मोड के कोर्सेज हैं उनके लिए अगले साल मार्च तक या अप्रैल तक आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। ये एक शीट तैयार की गई है असाइनमेंट सबमिशन शेड्यूल की। प्रवेश के सत्र के हिसाब से अगर जनवरी साइकिल है एडमिशन की तो सितंबर में जमा करना होता है, और अगर जुलाई साइकिल है तो मार्च में जमा करना होता है। ये एनुअल मोड के कोर्सेज के लिए है। टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है इग्नू की वेबसाइट है उसमें
जो ऊपर दिया गया लिंक होता है रजिस्टर ऑनलाइन, रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर एक टर्म एंड एग्जामिनेशन का एक लिंक है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म, जब आप असाइनमेंट जमा करने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, अभी जो सेमेस्टर बेस्ड के कोर्सेज हैं, चाहे BCA हो, MCA हो या और सेमेस्टर बेस्ड के जैसे MBA हो, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको ये फैसिलिटी दी है कि ऑफलाइन फॉर्म अभी आप जमा कर सकते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए। तो अभी ऑफलाइन फॉर्म जो है जो लेट फी के साथ आप जमा कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर में। लेकिन जो एनुअल मोड के कोर्सेज़ हैं, जैसे BA है या MA है या डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, आप उनकी लास्ट डेट जो है वो चूँकि अगले साल आप जमा करेंगे असाइनमेंट जमा करने के बाद, तो अगले साल जो है लास्ट डेट वो आपकी वेबसाइट पे उसका शेड्यूल दिया जाएगा। उसी शेड्यूल के हिसाब से आप असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन के लिए आप जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे, रोल नंबर, प्रोग्राम और एग्जामिनेशन सेंटर रीजन। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर रीजन सही तरीके से भरते हैं तो आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है जो आप चुनते हैं। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे अगर सीट अवेलेबल नहीं होती तो नियर बाई आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। अगर कल को अगर आप कहीं और शिफ्ट होते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अपने रीजनल सेंटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको अपने रीजनल सेंटर जो है आप रिक्वेस्ट करने के बाद आपको नया एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी दिल्ली NCR में नहीं है। दिल्ली NCR में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज की फैसिलिटी नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर फैसिलिटी बाहर के जो लोग हैं, दिल्ली NCR के बाहर के जो लोग हैं, वो अगर दिल्ली NCR में आना चाहें या दिल्ली NCR से अगर कोई बाहर जाना चाहे किसी और दूसरे एग्जाम सेंटर में, तो उनको ये फैसिलिटी मिलती है। दिल्ली NCR के अंदर अगर किसी को एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो उसको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने हॉल टिकट जो है अपलोड कर दिए हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। यूजुअली एक हफ्ता पहले इसको अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना होता है और साथ में इग्नू का आई कार्ड आपको साथ-साथ ले जाना होता है। और एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा है दिसंबर के लिए, वो ध्यान रखें कि अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और अपना आई कार्ड भी डाउनलोड करके साथ-साथ दोनों ले जाएँ और एग्जामिनेशन सेंटर में तभी आपको एंट्री मिलती है जब आप आई कार्ड और हॉल टिकट लेके जाते हैं। पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले कि आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होता है। इसके लिए आपको डाउनलोड्स के अंदर जाना होता है। वेबसाइट में डाउनलोड्स का जो लिंक है उसमें जाएंगे और फिर उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वाइज, टर्म एंड एग्जामिनेशन सेंटर वाइज क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह के पेपर पुराने एग्जामिनेशंस में आए थे। एग्जामिनेशन का रिजल्ट चेक करने के लिए आप इग्नू वेबसाइट पे देखें। रिजल्ट का जो लिंक है इग्नू वेबसाइट पे, उसके अंदर जाएं और फिर वहाँ आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। ग्रेड कार्ड का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड कार्ड के अंदर जाकर के अपना रोल नंबर जब डालेंगे तो आपको ग्रेड कार्ड यानी आपका जो ऑनलाइन ग्रेड कार्ड है वो दिखेगा। यहाँ पे आप टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो लिंक है, यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर ग्रेड कार्ड आप देखना चाहें जिसमें असाइनमेंट का भी नंबर होता है, प्रैक्टिकल का भी नंबर होता है और एग्जामिनेशन का भी नंबर होता है, उसको हम ऑनलाइन ग्रेड कार्ड बोलते हैं। और अगर आपका वो कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है तो उसके आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो इनकम्प्लीट लिख के आता है। ये इस तरह का आपका ग्रेड कार्ड होता है। ऑनलाइन ग्रेड कार्ड एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें देखिएगा ये आपका कोर्स कोड दिया हुआ है और जितने भी कॉलम हैं वो सभी कॉलम आपके लिए नहीं है। सिर्फ असाइनमेंट का जो कॉलम है उसमें असाइनमेंट होते हैं और अगर कोई लैब है आपका उसमें लैब के मार्क्स दिए होते हैं। इस तरह कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का मार्क होता है लास्ट में और फिर लास्ट में उसके आगे जो है टर्म एंड थ्योरी का ये मार्क्स होते हैं।
और स्टेटस के अंदर आपका वो कोर्स अगर कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट लिखा होता है, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो नॉट कंप्लीट लिखा होता है। तो अगर अगर आप जब भी आप देखें कि नॉट कंप्लीट लिखा हुआ है तो ये रीज़न जानना चाहें कि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है आपका बैकलॉग हो, आप वो पेपर क्लियर ना कर पाए हों, या असाइनमेंट क्लियर ना कर पाए हों, या आपने प्रैक्टिकल ना दिया हो। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको जानने की कोशिश करें कि क्या रीज़न है। अगर बैकलॉग आया है तो आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है इग्नू का, the system of evaluation in the university is unlike that of conventional universities. University has a multi-tier system of evaluation comprising of the following: self-assessment exercises within each unit of study in book blocks provided for each course, and continuous evaluation mainly through assignments, which are tutor mark, practical assignments, and seminar and project work, then term and examination. तो रेगुलर की तरह से यहाँ पे एवोल्यूशन सिस्टम नहीं है। यहाँ डिस्टेंस मोड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इग्नू जो है नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाती है, तो इसका जो असेसमेंट का सिस्टम है वो असाइनमेंट के द्वारा होता है, और इसी तरह से फिर प्रोजेक्ट वर्क अगर है तो उसमें प्रोजेक्ट और टर्म थ्योरी, या प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल। रीवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, आप रीवोल्यूशन भी करा सकते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट का। उसके लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर रीवोल्यूशन का जो लिंक है उसमें जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं विदिन 1 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। और ये इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप फोटो कॉपी भी ले सकते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट की, और री एवोल्यूशन भी आप करा सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके जो रूल्स हैं उसमें वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप रूल्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी आपको बता दूं, चेंज ऑफ प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम चेंज कराना चाहते हैं तो सीबीसीएस बेस्ड के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें चेंज ऑफ प्रोग्राम परमिटेड नहीं है। लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनमें जो फीस है तो उनको पे करके आप पे कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। आप प्रोस्पेक्टस में जाकर के चेंज ऑफ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पे जाइए और उसकी डिटेल देख सकते हैं। चेंज ऑफ मीडियम में आप कर सकते हैं, चेंज मीडियम भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो फीस है, रिक्वायर्ड फी, वो आपको पे करनी होती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अननेसेसरी आपको मीडियम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी वजह से बाय मिस्टेक अगर आपने इंग्लिश मीडियम ले लिया, आपको हिंदी चाहिए, तो अगर आपको मटेरियल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आप एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं। यानी आपका कोई भी मीडियम हो, आप इंग्लिश या हिंदी में अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो अननेसेसरी आपको मीडियम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। चेंज करेक्शन ऑफ एड्रेस, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, इसकी भी फैसिलिटी इग्नू देता है। इसका परफॉर्मा है इग्नू की वेबसाइट पर, आरसी की वेबसाइट पर। उस परफॉर्मा पे आपकी इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भर करके आप जमा कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं रीजनल सेंटर पर, और इस तरह से आपका जो भी रिक्वायर्ड करेक्शन है, जो भी रिक्वायर्ड चेंज है, वो हो जाएगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए आप अपने नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक इग्नू के प्रोग्राम्स के रिकग्निशन की बात है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इग्नू के सभी प्रोग्राम जो हैं वो वेल रिकग्नाइज्ड हैं, और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे AIU हो, UGC हो, AICTE हो, NCTE हो, सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ से इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो वेल रिकग्नाइज्ड हैं। इग्नू ने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, और अभी करेंटली करीब 44 ऑनलाइन प्रोग्राम्स इग्नू के चल रहे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स जो हैं वो जो LMS पोर्टल है वहाँ जमा होते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोर्टल है जिसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के हमारे लर्नर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वो लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है। अगर आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गए हैं तो आप अपने असाइनमेंट या अनाउंसमेंट वगैरह जो है सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अपने असाइनमेंट भी यहाँ यहीं जमा करना होगा आपको। कहीं और आपको असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ अपने LMS पर ही जमा कीजिए। लेकिन जो ODL मोड के लर्नर्स हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, उनको यहाँ नहीं जमा करना होता है, उनको अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बाकी जहाँ तक काउंसलिंग का सवाल है, तो काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स की, और जो भी स्टडी सेंटर अलॉट होता है वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स की काउंसलिंग कराता है, और इसके लिए आपको SMS भेजा जाता है, आपको ईमेल भेजा जाता है, ताकि आप अपना शेड्यूल अपने रीजनल सेंटर पर जो लिंक है रीजनल सेंटर का, उस पर देखें और ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करें। अब अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन स्टूडेंट शुड अटेंड द इंडक्शन मीटिंग, जो आप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। उसके अलावा अटेंड एप्लीकेबल थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्टेड बाय इग्नू स्टडी सेंटर टू इम्प्रूव नॉलेज, जो भी क्लासेस करवाई जाती हैं इग्नू की, वो आप अटेंड कीजिए। मेक द असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ इग्नू स्टडी मटेरियल, काउंसलिंग क्लासेस एंड इग्नू academic counselors, and after preparing assignment submit it at your study center as per schedule mentioned in assignment। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, उसको आपको पूरा करना है, और टाइम से करना है, इस तरह से टाइम से आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, टाइम से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, टाइम से एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, और अपने स्टडी सेंटर से, अपने रीजनल सेंटर से टच में रहिए। तो इस तरह से आप अपने आसानी के साथ अपने प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। इग्नू की मेरी जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिए, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। इग्नू के सोशल मीडिया टूल्स हैं, सोशल मीडिया टूल्स पे जा करके आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इनका ध्यान रखें और सेल्फ अवेयर रहें, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद जो है आसानी के साथ सारे कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, और विद इन मिनिमम ड्यूरेशन, मैं आपको कहूँगा कि आप मिनिमम ड्यूरेशन जो है उसके अंदर अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर फैजल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर हमारे लर्नर्स को हाईलाइट किया है, उनकी जानकारी बढ़ाई है, और क्या उनको अपने प्रोग्राम के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन में आई हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर एकता शर्मा से कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमारे लर्नर्स को कुछ बताएं, और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं वो भी हमारे लर्नर्स को बताएं। Thank you, sir. After the very comprehensive presentation, I just want to give a brief about the important component. Initially, after admission, students are about to start their academic work with counseling sessions. काउंसलिंग सेशन से पहले ज़रूरी होता है कि वो अपना जो स्टडी मटेरियल है जो यूनिवर्सिटी द्वारा सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उसको वो एक बार ज़रूर एक्सेस कर लें, गो थ्रू कर लें। उससे उनको काफ़ी कुछ जो अपने सिलेबस के बारे में और कोर्स वाइज जो उसमें सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में जो है पता चल जाता है। और क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है और जो स्टडी मटेरियल डेवलप किया गया है वो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, और सेल्फ लर्निंग मटेरियल जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, ये सेल्फ लर्निंग पेस जो है उस पर फोकस किया गया है। तो लर्नर की अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से हर लर्नर का अपना एक पेस होता है पढ़ने का, सीखने का। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सब्जेक्ट मैटर को लर्निंग मटेरियल में जो है प्रेजेंट किया गया है। हर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, लगभग हर कोर्स के 4 ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक में यूनिट्स होती हैं कंटेंट वाइज, और हर यूनिट में सब यूनिट्स दी जाती हैं। और सब यूनिट का पर्पस ये होता है कि जो होल कंटेंट मैटर है एक पर्टिकुलर कोर्स का, उसको स्मॉल जो है स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाए, और स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट जो है अपनी लर्निंग को प्रोग्रेस करता चला जाता है। और इसी प्रोग्रेस की असेसमेंट के लिए सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस भी दी जाती हैं। तो पढ़ते पढ़ते अगर उन क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स खुद ढूंढते हैं, उनको रिस्पॉन्सेज लिखते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि वो कितना सीख रहे हैं। तो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनके सामने उनके सब्जेक्ट का टीचर ही बैठा हुआ है और जो उन्हें पढ़ा रहा है।
तो इससे क्या होगा, उन्हें अपने पढ़ने में जो है और सब्जेक्ट्स को सीखने में मदद होती है, और जो भी पढ़ते-पढ़ते उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो एक्चुअली अपने थ्योरी काउंसलिंग सेशंस में वो रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से ये स्टेप्स अगर वो फ़ॉलो करेंगे तो अपनी जो प्रोग्राम का परसुएंस है वो उनका बहुत ईज़ी हो जाएगा। फर्दर इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट कंपोनेंट, जो जनरली सेकंड ईयर में कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है, वो क्रूशियल कंपोनेंट है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट वर्क में एक उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है अपने कोर्स से रिलेटेड, और उसको एक्चुअली फील्ड में जाके जो उस पर काम करना होता है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और ये तो हमें इस लेवल पे आके लर्नर को अंदाज़ा ही होता है कि जब भी हम ऐसा कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें एक फ्रेमवर्क लेके चलना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि चीज़ें जो है सिस्टमैटिकली और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट की जा सके। और इस सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन के लिए और इस फ्रेमवर्क को हम टेक्निकली नाम देते हैं सिनॉप्सिस का, प्रपोजल भी हम जिसको कहते हैं। तो वो जो अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके सब स्टडी सेंटर पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कोर्स के लिए उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन से वो अपना जो है कोई सब्जेक्ट रिलेटेड एक प्रॉब्लम को, एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, और उस पे कैसे आगे काम करना है विद इन द गिवन स्ट्रक्चर, वो उसको मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हुए पूरा वो सिनॉप्सिस जो है उनकी गाइडेंस में वो बनाएंगे, और एज पर दी गिवन टाइमलाइन ऑफ सेकेंड ईयर वो उस सेशन के हिसाब से वो सिनॉप्सिस अपना रीजनल सेंटर पे ही उनको सबमिट कराना है। और इसमें थोड़ा-सा उनको टाइम का अडहेरेंस रखना होगा, क्योंकि एक सेशन में सिनॉप्सिस सबमिट होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है वो 2 पैरामीटर्स पर आता है, वेदर द सिनॉप्सिस इज अप्रूव्ड और इट इज नॉट अप्रूव्ड। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो स्टूडेंट जो है अपने प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना शुरू करते हैं। अगर उसमें कुछ उनको अपने इवैल्यूएटर के द्वारा कुछ अगर सजेशंस भी दिए गए हैं, तो इट इज कंपल्सरी टू इनकॉर्पोरेट दो सजेशंस इन दी प्रोजेक्ट वर्क। और तब वो अपना नेक्स्ट सेशन में प्रोजेक्ट वर्क पूरा करके उसको डिफरेंट चैप्टर्स, जो प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर्स हैं, उसमें उनको वो एक बाइंडेड फॉर्म में, प्रॉपर टाइप्ड एंड बाइंडेड फॉर्म और चैप्टर वाइज उनको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कराना होता है फॉर इट्स फाइनल इवैल्यूएशन। और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे स्टूडेंट का साथ में एक वाइवा वोसी भी होता है। द वेरी पर्पस ऑफ दिस वाइवा वोसी टू इवैल्यूएट द लर्नर्स वर्क, कि जब उन्होंने खुद से कोई काम किया है तो वो उसको कितना प्रेजेंट कर पाते हैं, उसके बारे में कितना वो डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो ये चीज़ें असेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि फर्दर स्टडीज के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव होता है यूनिवर्सिटी का इस लेवल पर, कि स्टूडेंट को फर्दर अगर वो इसमें कोई एडवांस स्टडी भी करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री और डिप्लोमा, वेर एवर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट इज इंक्लूडेड, वो उनकी वो लर्निंग और वो एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट कंपोनेंट को बहुत सीरियसली और बहुत ध्यान से स्टूडेंट को करना चाहिए, और उनका जो सेशन वाइज जो रिक्वायरमेंट है सबमिशन की, उसको और कहाँ सबमिट होनी है कौन सी चीज़, उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर वो काम करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उससे रिलेटेड जो कोर्स कंटेंट है उसको वो पढ़ लें, अपने एकेडमिक काउंसलर से जितना ज़रूरी हो वो डिस्कस भी करते रहें, डाउट्स क्लियर करते रहें, और जो प्रोजेक्ट मैनुअल है विच इज़ पार्ट ऑफ देयर मटेरियल किट, उसको वो ध्यान से पढ़ लें। तो इस और साथ ही साथ ये तो था प्रोजेक्ट के बारे में। ब्रीफली में जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है इस डिफरेंट प्रोग्राम्स में, वो भी मैं थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करना चाहूँगी। डिफरेंट ईयर्स में प्रोग्राम स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं, और स्टूडेंट को क्योंकि अभी उनका एडमिशन होने के बाद उनका ये सेशन शुरू ही हुआ है, तो उनको अपनी प्रोग्राम गाइड और जो अगर उसमें उनके पास प्रैक्टिकल मैनुअल भी दिया हुआ है, तो उन कोर्सेज के बारे में वो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार पढ़ ले, ताकि वो अपना प्लान कर सकें कि मेरा जो कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है उसकी जो मेरे को रिक्वायरमेंट है एज पर दी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, वो मुझे फुलफिल करनी है।
और इसके लिए रीजनल सेंटर की तरफ से विद support from the learner support centers where the particular program and course code is available, हम काउंसलिंग सेशंस जो हैं प्रैक्टिकल के शेड्यूल करवाते रहते हैं। तो स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके उन प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड करते रहें, उसको वो फर्दर जो है पोस्टपोन करके ना रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जब तक उनके कंप्लीट नहीं होंगे उनकी डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इस बारे में उनको कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और इट इज़ वेरी advisable to them also to be in regular touch with their study centers and the regional center as well, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये है कि उनके components छूटने नहीं चाहिए। We are working very hard for providing support services for completing all these crucial components, so please be in touch with us, all of us. And it is also very important before appearing in any practical course एग्जामिनेशन एज वेल एंड इट्स सेशन, वो अपना मिनिमम पीरियड ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट जस्ट जैसे ही कोर्स रजिस्टर कराते हैं इन सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड सेमेस्टर्स, वो कहीं अगर किसी लर्नर सपोर्ट सेंटर पे प्रैक्टिकल सेशन दें वो इमीडिएटली उसमें अपीयर हो जाते हैं। अगर उनका मिनिमम पीरियड, जैसे अगर 6 महीने का उनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में उन्होंने कोर्स को रजिस्टर किया है, तो वो 6 महीने का पीरियड उनका पूरा हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से, और अगर साल का एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो 1 ईयर का कंप्लीशन जरूरी होता है कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये छोटे छोटे अगर वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को रेगुलरली अपने लेवल पे चेक करते रहेंगे और अकॉर्डिंगली अपने कंपोनेंट्स में जो रिक्वायरमेंट है सेशंस को अटेंड करें, एग्जामिनेशंस में अपीयर हों, तो उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि अगर उनका एलिजिबिलिटी नहीं होती है तो फिर उनका ग्रेड कार्ड अपडेशन के इश्यूज आते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा लर्नर इस तरह की कोई डिफिकल्टी फेस करे। तो थ्रू दिस इंडक्शन मीटिंग ये मैं थोड़ा सा उनको एक अलर्ट दे रही हूँ कि अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा सा वो कॉन्शियसली हैंडल कर लें। फर्दर एक हमारे जो सोशल वर्क बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, BSW, MSW एंड MSW इन काउंसलिंग, उसमें एक कंपोनेंट होता है फील्ड वर्क का। तो उसमें भी ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपने हर साल का जो भी उनका मैनुअल सबमिशन होता है फील्ड वर्क का, वो टाइमली सबमिट कराएं, क्योंकि उसमें 2 लेवल पे एवेल्युएशन होता है। फर्स्ट एट द लेवल ऑफ द रीजनल सेंटर एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, एंड आफ्टर दैट वो पार्शियल इवैल्यूएशन जब इस लेवल पे कंप्लीट होता है उसके बाद वो हेडक्वार्टर लेवल पे भी उसका नेक्स्ट जो है इवैल्यूएशन होता है। तो उसमें एक रीजनेबल टाइम जरूर लग जाता है। तो कम से कम उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, वैसे तो स्टूडेंट को पहले ही पूरा कर लेना चाहिए विद इन द मिनिमम पीरियड ऑफ देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट किसी वजह से क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी हुई है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म होने से कम 8 महीने पहले वो फाइनली अपना सबमिशन करा दें, ताकि उनका जो सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस है इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ हेडक्वार्टर वो भी टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो विद दिस मैं अपने स्टूडेंट्स को गुड विशेस देना चाहूँगी कि अब वो उनकी जो यात्रा है इग्नू के साथ अपनी पढ़ाई की वो बहुत सुखद रहे, और हम सबका जो हमारी सबकी जो सहायता है उनके साथ हमेशा रहेगी, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेगी। धन्यवाद। थैंक्स मैडम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे इवैल्यूएशन रिलेटेड हैं उन पे प्रकाश डाला। एंड नाउ वी आर कमिंग टू ए क्लोज टू ऑफ दिस प्रोग्राम। इस बीच हम हमारे कोऑर्डिनेटर साहब की तरफ से एक शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि प्रोग्राम हम कम कंक्लूड कर रहे हैं तो अब जल्दी से अपनी बात रखें, मेरा आग्रह है। करतार सिंह जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, कुछ बच्चों को BBA दिया हमारा 106, डॉक्टर करतार सिंह फ्रॉम स्टडी सेंटर 106। जी कुछ स्टूडेंटों को अलॉट किया BBA एंड BCA हमारे कॉलेज में, जबकि ये कोर्स हमारे पास नहीं है। जी, इस बारे में हम अलग से बात कर लेंगे डॉक्टर साहब, है ना। अच्छा। ये बात हम बात कर लेंगे। अभी क्योंकि हम लर्नर से एड्रेस कर रहे हैं, है ना, तो उनके इश्यूज पे हम इंडिविजुअली बात कर लेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है। ये है। ओके सर। जी डॉक्टर साहब, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। कोई अगर स्टूडेंट की तरफ से कोई खास क्वेश्चन फेसबुक लाइव में कुछ है अगर है तो ज्यादातर लर्नर्स जो फेसबुक लाइव पे पीयर ग्रुप बनाना चाहते हैं, आपस में जो है डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें वो ऐड होना चाहते हैं और एक दूसरे को वो कम्युनिकेट कर रहे हैं।
जी लेकिन कुछ लर्नर्स ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी स्टडी सेंटर सब तैयार कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल, और जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि प्लीज हमारी वेबसाइट देखते रहें। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल हमारे स्टडी सेंटर से आते हैं हम तुरंत उनको अपलोड करेंगे और बहुत जल्दी काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएंगे और काउंसलिंग हमारी शुरू हो जाएगी। जहां तक कि उनके सोशल मीडिया जो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स बड़े पॉपुलर हैं स्टडी सेंटर्स में, काउंसलर्स में, तो जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलर्स इंडिविजुअल लेवल पे कोर्स वाइज बनाते हैं। रीजनल सेंटर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, लेकिन स्टडी सेंटर्स में व्हाट्सएप ग्रुप काफी पॉपुलर हैं और हमारे लर्नर्स आश्वस्त रहें, निश्चित रूप से सोशल मीडिया से उन्हें लर्नर सपोर्ट बेहतरीन तरीके से मिल पाएगा। जी तो इसके साथ ही अब हम इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स स्टडी सेंटर के स्टाफ से, उन्होंने समय निकाला अपने लर्नर से मुखातिब हुए, और मैं अपने कोलीग्स का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे लर्नर्स से शेयर करी। और मेरी अपने सभी लर्नर्स के लिए बेस्ट विशेष हैं कि आपका जो एजुकेशनल जर्नी जिसका आज हमने अब इस इंडक्शन मीटिंग के जरिए एक शुरुआत हमारी हो गई है, वो आगे जो है एक उसका एक सुखद परिणाम होगा। और आपसे हम टच में रहेंगे आपके स्टडी सेंटर्स में काउंसलिंग सेशन के दौरान, प्रैक्टिकल्स के दौरान हमारा प्रयास रहता है कि हम आपसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.